हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है उत्तराखंड में जो हाई कोर्ट में यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पदों पर जो वैकेंसी आई है, उसके जो फॉर्म है आप घर बैठे फिलअप कर सकते हैं बिना कोई गलती किए हुए। तो साथियों, 398 पदों पर वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। इसके जो आवेदन है जून 22 यानी कि कल से जो स्टार्ट हो चुके हैं और 6 जुलाई 2026 लास्ट डेट रहने वाली है। 21 से 35 वर्ष के जो कैंडिडेट इसमें जो आवेदन कर पाएंगे, 398 पोस्ट जैसे कि मैंने बताया पोस्टें हैं। इसमें जो है जूनियर असिस्टेंट सिविल कोर्ट में जो 223 पोस्टें हैं, फैमिली कोर्ट में 29 पोस्टें हैं। इसके अलावा जो स्टेनोग्राफर की हैं सिविल कोर्ट में 128 और फैमिली कोर्ट में 11 पोस्टें हैं। ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग आपको जो आनी चाहिए। अगर आप एलिजिबल है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले कैटेगरी वाइज वैकेंसी का नोटिफिकेशन को एक बार जरूर जो वेरीफाई आपको कर लेना है। जिसके पश्चात आपको जो यहाँ पर अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर जब आप जो क्लिक कर देंगे तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई पोर्टल पर आ जाएंगे। इस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको जो अप्लाई नाउ पर जो क्लिक करना है, देन नीचे आएंगे और चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आपसे आपका जो नाम है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो नाम साथी है वो फिलअप कर देना है। आपको फर्स्ट नेम, अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो वो फिलअप करेंगे, अगर कोई लास्ट नेम है तो वो फिलअप करेंगे। नहीं तो दो इन दोनों को ब्लैंक छोड़ देंगे। फर्स्ट नेम में अपना जो नाम है वो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको अपना फादर नेम है वो फिलअप करना होगा। देन आपको अपनी माँ का नाम है वो फिलअप कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ साथी है वो फिलअप करनी है, जिससे कि आपकी जो एज है वो भी कैलकुलेट कर जो बता दी जाएगी जिस दिन की आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी। उसके बाद आपको अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है और अपना मैरिटल स्टेटस है वो बता देना है। अब आपको जो है यहाँ पर नेशनलिटी में जो इंडियन सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो डोमिसाइल है वो उत्तराखंड का है। अगर है तो यस करेंगे और अपने यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करेंगे और किस स्टेट से जारी किया गया है वो फिलअप करेंगे। अगर नहीं है तो सिंपली आपको जो नो पर क्लिक करना है। अगर आप नो पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी का जो लाभ है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ जो है उत्तराखंड निवासियों को ही जो इसका जो लाभ हो दिया जाएगा। अगर आप बाहर से हैं तो आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी में जो काउंट किया जाएगा। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर है तो यस करेंगे सिंपली, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप जैसे नो करते हैं तो आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट नंबर है वो फिलअप करना है, किसके द्वारा जारी किया गया है वो यहाँ पर फिलअप करना है, डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज करने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी तो वो कैटेगरी आपको जो चूज कर लेनी है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप दिव्यांग हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, जानकारी देनी, नहीं तो नो सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको जो स्क्राइब की जरूरत है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक करेंगे। क्या आप जो है एक्स सर्विसमैन है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर सिंपली जो क्लिक कर देंगे। जिस पूछा जा रहा है कि क्या आपने जो पूर्व में किसी भी सरकारी नौकरी में या फिर जो पूर्व सैनिक का जो लाभ लिया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो पर जो आपको कर देना है। इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो किसी भी यानी उत्तराखंड में किसी भी जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप जो स्वतंत्रता सेनानी यानी कि DFF आश्रित हैं। अगर है तो यस, नहीं तो नो। ऐसे पूछा जा रहा है कि क्या आप उत्तराखंड राज्य में जो आंदोलन के लिए आंदोलनकारी या फिर आरक्षित चिन्हित हैं। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक करेंगे। क्या आप एक जो जो है स्किल्ड प्लेयर हैं उत्तराखंड में। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। क्या आप जो है जो है अनाथ हैं। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएंगे, जहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होगी। जैसे कि आप अपने ईमेल को कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे और मोबाइल नंबर को कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद अगर आप व्हाट्सएप पे भी अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी आप जो फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस है वो फिलअप करना है, तो जो भी आपका एड्रेस होगा वो फिलअप कर देंगे। मैं अभी रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, तो आपको ध्यानपूर्वक अपना जो एड्रेस है साथी वो फिलअप करना होगा। उसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर लेंगे और अपना जो गाँव का जो नाम है वो फिलअप कर देना है। देन आपको अपना पिन कोड है साथी वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद अगर आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको चेक बॉक्स पर जो क्लिक कर देना, आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। फिर प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, यानी कि आप कहाँ से फिलअप कर रहे हैं, तो आप अपने गाँव का जो नाम इसमें जो हो दे सकते हैं साथियों। इसके बाद नीचे आएंगे और एक पासवर्ड आपको बनाना होगा, तो पासवर्ड आपको जो यहाँ पर मिनिमम जो है एटलीस्ट 8 करेक्टर आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे, कैप्चर कोड फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का जो यहाँ पर PDF को अपलोड करनी होगी और अपने एक यानी 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। और उसके बाद यहाँ पर जो है चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन पर और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन हो साथियों सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। आप ओके पर क्लिक करना है।
जहाँ पर आपका जो यहाँ पर यानी कि रजिस्ट्रेशन अब सक्सेसफुली, तो आपको जो आगे का प्रोसेस करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड अभी बनाया है उसके साथ जो लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आपको जो लॉगिन टैब पर जो क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर ईमेल या फिर अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे, पासवर्ड फिलअप करेंगे, कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद लॉगिन टैब पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको यहाँ पर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन हो कराएंगी फर्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट स्टेप में कुछ भी चेंज नहीं करना है। फिर आपको जो पोस्ट अप्लाई फॉर यानी किस पोस्ट के लिए आप जो आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस आपको जो देनी होगी, तो यहाँ पर बारी बारी से जो है आपको अपनी प्रेफरेंस है जो ऐड ऑन जो कर देनी है, जिससे कि आपकी यहाँ पर प्रेफरेंस जो ऐड हो जाएगी। फिर आपको जो ऐड डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको जो है यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो कुल यहाँ पर 13 जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो सभी को यहाँ पर फिलअप करने के बाद सेव प्रेफरेंस पर जो क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आपके जो यहाँ पर जितनी भी प्रेफरेंस आपने फिलअप की हैं सभी यहाँ पर आ जाएंगी। तो सेम उसी प्रकार अगर आप जो है यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा, तो इसमें भी आपको जो अपनी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है वो यहाँ पर फिलअप करनी होंगी, जो कि आप कुछ इस प्रकार जो कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और आपसे जो पूछा जाएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, जब पूछा जाएगा कि आपके पास ग्रेजुएशन है, अगर आपको जिसमें ये जो यस करना है, क्या आपके पास जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है ये यहाँ पर होना चाहिए, तो आपको जिसमें यस कर देना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कंप्यूटर में आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए, तो ये भी यहाँ पर मैंडेटरी है, तो इसमें ये यस करेंगे। फिर आपको कंप्यूटर चलाने का ज्ञान है, हाँ है, इसमें यस करेंगे। नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देनी है। जैसे हमारे पास जो ग्रेजुएशन है तो हम जो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। स्कूल यहाँ पर आपको यानी कि स्ट्रीम आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेनी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट किस स्टेट से पास आउट किया है वो फिलअप करेंगे और किस बोर्ड से आपने पास आउट की है तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेनी है। ईयर ऑफ पासिंग क्या था तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है और अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो फर्स्ट सब्जेक्ट एंड स्ट्रीम है वो आपको जो बता देनी है। देन आपको सेकंड सब्जेक्ट है आपकी वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी। उसके बाद अपना जो थर्ड स्ट्रीम सब्जेक्ट है वो आपको जो फिलअप कर देना है। और यहाँ पर आपको अपना मार्क्स है वो बता देनी कि ग्रेड में थे, सीजीपी में थे या फिर क्या किस में थे, तो वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट करें। जैसे मार्क्स से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो टोटल नंबर आपने कितने प्राप्त किए वो फिलअप कर देने हैं। उसके बाद आपसे जो आप मैक्सिमम नंबर कितने थे तो वो यहाँ पर आपको फिलअप करने होंगे। तो आपकी जो परसेंटेज है यहाँ पर आपको बता देनी कि कितनी परसेंटेज आपकी बनी है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर ऐड एजुकेशन डिटेल पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी एजुकेशन डिटेल है वो यहाँ पर जो ऐड हो जाएंगी। इसके अलावा अन्य और कोई अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो भी आप जो यहाँ पर जो फिलअप कर सकते हैं साथियों। इसके बाद आपको जो है मैंने जैसे यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर ग्रेजुएशन की आपको जो फिलअप करके दिखा दी है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10th 12th की जानकारी भी यहाँ पर जो आपको फिलअप करनी होगी, तो ये आपको पहले फिलअप करना है। फिर अपनी जो ग्रेजुएशन की जानकारी है वो फिलअप करनी है साथियों। तो इस बात का आपको जो ध्यान रखना है। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ये अपने एग्जाम प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको जो चूज करने के लिए कहा जाएगा, तो कोई भी दो प्रेफरेंस है वो आप जो एड ऑन जो कर सकते हैं। फिर अगर आपके खिलाफ कोई यहाँ पर क्रिमिनल केस वगैरह है तो यस करेंगे, इसकी जानकारी देनी है। अगर नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको कभी जो डिपार्ट किए गए हैं तो उसकी जानकारी फिलअप करनी है। फिर कैंडिडेट आईडी में आपको जो आधार सेट कर लेना है और अपना आधार नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट टैब पर क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हुआ सक्सेसफुल यहाँ पर जो है अपलोड हो गई है। अब आपको अपने यहाँ पर फोटो है वो साथियों अपलोड करना होगा। ये फोटो का साइज में बता देता हूँ कि आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए विद फ्रंट फेस जो है यहाँ पर विर्थ 150 विर्थ होनी चाहिए और 200 यहाँ पर पिक्सल जो है हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर की यहाँ पर जो बताई गई है कि क्या हाइट और क्या विर्थ रहनी चाहिए, तो ये सभी चीज़ें आपको जो यहाँ पर बना लेना। अगर नहीं बनानी आती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, तो वहाँ पर विजिट करके भी जो आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन हो अपलोड कर देना है, जहाँ पर आपको जो है यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करने के बाद सेव फोटो पर जो क्लिक करेंगे तो आपको जो फोटो सेव हो जाएगा उसी प्रकार सिग्नेचर यहाँ पर अपडेट कर लेंगे और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपडेट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आएगा। आपका जो फॉर्म लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, सिर्फ आपको जो प्रीव्यू देखना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो है रिडायरेक्ट किया जाएगा फाइनल स्टेप यानी कि पेमेंट के लिए। पेमेंट गेटवे के ऊपर आपका जो फॉर्म वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट होगा, सबमिट भी हो गया है। सिर्फ लास्ट स्टेप बचा है आपका पेमेंट करने का।
तो मैं यहाँ पर पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एक डेमो के लिए फॉर्म फिलअप करके मैंने दिखाया है। आगे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेमेंट करनी है और अपना प्रिंट आउट हो ले लेना है। पेमेंट करने के लिए आपको तो कोई भी सा जो पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, तो आपको जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से अपनी पेमेंट है वो कर सकते हैं साथियों। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप उत्तराखंड हाई कोर्ट में यहाँ पर जो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर भर्ती का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको जो वेबसाइट का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जो विजिट जरूर करें, जब आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की जानकारी सबसे पहले जो है मिलती है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर वीडियो अपडेट जो दी जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।